हेलो एवरीवन, दिस इज निशु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है पेरियोडिक टेबल। यानी कि जब तक आप पेरियोडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे, जानते हैं या हम भी मानते हैं कि आप जब तक 8 में होते हैं या 6 to 12 तक आप हमेशा 30 तक जो होते हैं एलिमेंट याद कर लेते हैं। लेकिन याद करने के बाद ना तो आप कभी उनका परमाणु क्रमांक निकाल पाते हैं, ना कभी संयोजकता निकाल पाते हैं, ना लूज डॉट संकेत का प्रयोग कर पाते हैं, ना उसमें कभी ये जान पाते हैं कि कब प्लस चार्ज होता है, कब माइनस चार्ज होता है। तो इस पीरियोडिक टेबल में आज हम लेक्चर फर्स्ट है, तो इसके बारे में एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे। यानी जो पीरियोडिक टेबल है इसे हम फर्स्ट डे में रखेंगे, यानी मोटा मोटा तौर पर जानेंगे। जानने के बाद इस वीडियो पर यह बताया जाएगा कि आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं, ये कैसे बना होता है, इसमें हम परमाणु संख्या कैसे ज्ञात करें, इसमें हम धातु संख्या कैसे पहचाने, अधातु संख्या कैसे पहचाने, उपधातु संख्या कैसे पहचाने और अक्रिय गैस कैसे पहचाने, अपवाद कैसे पहचाने। इन सब क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में नहीं, आपको 13 वीडियो में एक एक करके ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे जो कि आप किसी भी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस आवर्त सारणी में सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कितने खाने होते हैं। और जो खाने होते हैं ये इधर से कितने होते हैं, इधर से कितने होते हैं और इधर से कैसे होते हैं, और इस साइड प्लस चार्ज होता है कि इस साइड प्लस चार्ज होता है, इस साइड माइनस चार्ज होता है कि इस साइड माइनस चार्ज होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि इसमें जो संयोजकता हम ज्ञात करेंगे उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि आज हम मोटे मोटे तौर पर इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में जो टॉपिक रहेगा मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। जब तक आप आवर्त सारणी नहीं पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री में, यानी कि आप जो है रासायनिक केमिस्ट्री यानी कि पढ़ सकते हैं, रासायनिक विज्ञान जो है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत टफ होने वाली है। जब तक आपकी इसे आप नहीं पढ़ेंगे, आपको ना न्यूमेरिकल बनाने आएंगे, यानी कि रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आएंगे, आप अभिक्रिया नहीं करा सकते, आप ये भी नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें कितने चार्ज है, 2 चार्ज है कि 1 चार्ज है कि 2 प्लस चार्ज है, ये भी नहीं पहचान पाएंगे। यानी कि देखिए, पीरियोडिक टेबल मानते हैं कि ये रटने की चीज नहीं है, लेकिन ऐसा यदि आपको 9th से आप 10th या 12th तक या 8 या 6 तक पढ़ते हैं तो आपको रटने से आपको यानी ट्रिक से काम चल जाता है। यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये रटने की भला कोई नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप इधर 9th to 11 12th तक पढ़ते हैं तो आप रटकर 30 तक एलिमेंट्स जो होते हैं उसे आप पास कर लेंगे। लेकिन जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एकदम बेसिक से। देखिए, ये सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल जब बनाएंगे, बनाने में आप ऐसे गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 ये है, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे ग्रुप भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इसे ग्रुप भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं, या तो फिर और, यानी कि जो आपको अच्छा लगे आप कुछ भी कर सकते हैं। और इधर से जो इधर के होते हैं ये आवर्त में होते हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप में कितने आवर्त में है खाने, ठीक है, दूसरा ग्रुप में कितने आवर्त में खाने हैं। ठीक है, आप ऐसे करके याद कीजिएगा। देखिए पहले आवर्त में क्या है, 1 ब्लैक से लिखते हैं, उसमें नीला से लिखते हैं। देखिए 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें 7 ग्रुप है, यानी कि 7 वर्ग है या 7 ग्रुप है या समूह या वर्ग, आप कुछ भी कह सकते हैं। इधर जो होंगे, मतलब जो आप इधर करेंगे उन्हें हम आवर्त कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे, और इधर ये कहेंगे। तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ 7 जो है ग्रुप, यानी कि समूह, आवर्त, वर्ग।
यानी कि अब हम जानेंगे आवर्त। देखिए आप ऐसे इसे आवर्त के लिए ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80। आप समझ गए होंगे कि इसमें 80 है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके 80 एकदम इजी तरीके से आप बनाना, ठीक है। बनाकर आप बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो शायद जो आपके मार्क्स 2-4 नंबर छूट जाते हैं हर बार, वो इस बार ना छूटे, ठीक है। अब देखिए आप समझ चुके होंगे। जो देखिए जो ये क्या है, ये ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तक है ग्रुप। ये देखिए ये 7 तक है ग्रुप, और जो सेकेंड आवर्त में है ये 6 ग्रुप है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रुप है। अब देखिए 6 के बाद क्या होगा, ये जब ये इसमें आएगा यानी कि आवर्त में आएगा, तो देखिए जो फोर्थ समूह है, ये फोर्थ समूह में आवर्त नंबर 3 में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 में आप डिवाइड कर लीजिएगा। 5 में देखिए 5 में आपको 10 बार इसे खाना बनाना है। देखिए यानी कि ये जो खाने हैं एक एक बॉक्स डिब्बे है, ऐसे बनाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 है। और 10 के बाद क्या करना है, आपको इधर 5 लाइन और बनाना है, जो कि इसमें क्या है, इसमें देखिए आप जो है 4 बनाए हुए, 2 2 4, ठीक है। यानी कि 4 बना है। 4 के बाद इसमें जब 12 की इधर जाओगे, 30 में जाओगे, तो आपको 6 बनाना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 आ गए। और 6 में जो होता है इसे आप 5 खाने में डिवाइड करेंगे, यानी 6 को 5 खाने में। देखिए 1 2 3 4 5 है। और ये जो लास्ट खाना है इसे आप 7 ग्रुप में ही रखिएगा, ठीक है। और क्या अब ये जानेंगे कि ये जो वाला ग्रुप होता है इसे हम यस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। यस ब्लॉक, सॉरी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये एस पी डी, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक आप समझ जाएंगे कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसमें देखिए आप 50 खाने में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद इसे आप 2, यानी कि जब इसे आप करोगे तो देखिए एक खाना 2 खाने में आप 50 आवर्त में डिवाइड कर लीजिए। देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि आप ऐसे जैसे कि हम बताए हैं ठीक उसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल। बगैर बनाए शायद आपको ये आसानी से याद भी नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे जब, इसमें क्या होगा कि आपको यानी कि आप 9th से 10th या 12th तक आप रट चुके हैं 30 तक एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि आप एलिमेंट्स याद कर लें, क्योंकि ये जब तक याद नहीं होंगे, चाहे किसी ट्रिक के माध्यम याद कीजिए चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल का वो याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम 1-2 ट्रिक अभी ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो पर जरूर डिस्कस एक वीडियो का करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें हम ये जानेंगे कि धातुएं किधर होती हैं, अधातुएं किधर होती हैं, उपधातुएं किधर होती हैं, और प्लस चार्ज कब होता है, माइनस चार्ज कब होता है। तो देखिए इसमें जो ये होता है ये उपधातुएं होती है। क्या होती है, उपधातुएं। ये उपधातुएं होती है। जो इधर से इधर होती है ये अधातुएं होती है, ठीक है। अधातुएं होती है। जो इधर होती है ये क्या होती है, ये धातुएं होती है, ठीक है। धातुएं, जो धातुएं होती हैं वो प्लस चार्ज में होती है, ठीक है। जो अधातुएं होती हैं वो माइनस चार्ज में होती है, ठीक है, माइनस चार्ज में होती है। जो उपधातुएं होती हैं वो प्लस और
माइनस दोनों चार्ज में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें लूज डॉट संकेत, यानी लूज डॉट संकेत हम कैसे पता करें कि इसमें जब आप बाउंड नियम सिद्धांत होता है, उस आप बाउंड नियम में जब हम यानी किसी भी तत्व को, यानी किसी भी एलिमेंट्स को ले लेते हैं, लेने के बाद यानी एग्जांपल के लिए जैसे कि हम ले लिए सोडियम को, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। 11 में हम कैसे पता करें कि इसमें 11 कैसे आएगा? इसमें देखिए आप 9th से 10th तक तो आप पेरियोडिक टेबल में, यानी रट पेरियोडिक टेबल नहीं थी, मतलब उतने डीप में नहीं थी सिलेबस में, लेकिन इतना डीप में नहीं थी, तो आप बस बड़ा बड़ा पढ़े हैं। लेकिन आपको जब किसी 11 से 12th या किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है इसमें, मान लीजिए पहले इसे आप याद कर लीजिए। याद करने का ट्रिक जो होता है, मान लीजिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जैसे कि है लीना के रब से फरियाद। देखिए है रीना की रब से फरियाद, तो देखिए ये किसमें का है, जो ग्रुप है या समूह या वर्ग, पहला वर्ग का है। ठीक है, और जो आवर्त का है, आवर्त का भी पहला आवर्त का है। ठीक है, तो अब देखिए देखिए रटने के लिए तो सब कोई रट सकता है ये ट्रिक के माध्यम से, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स के नाम नहीं रटते हैं, इसलिए उन्हें बहुत आगे दिक्कत होती है। तो देखिए इस वीडियो में एलिमेंट्स के साथ साथ उसका जो नाम है, यानी फुल फॉर्म नेम है, उसे भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए है लीना, देखिए जो ये हाइड्रोजन है, ये यच है, इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कहते हैं। जो ये लिथियम है, Li, इसे हम लिथियम कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना जगह नहीं है, प्लेस नहीं है कि आपको हम लिख के पूरा समझा सकें। ठीक है, तो अब देखिए ये जो Na, ये सोडियम होता है, और जो ये K होता है ये पोटेशियम होता है, और ये Rv रुबीडियम होता है, Cs सीजियम होता है, Fr जो फ्रांसियम होता है, और देखिए ये Ve बेटा मागे कार, स्कॉर्पियो बाप राजी। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने के बाद ये नहीं कि आप इन्हें, इनका संकेत आप याद कर लिए, इनका आपको फुल फॉर्म नेम नहीं पता है, तो फिर आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो देखिए जो Ve है यानी बेरिलियम होता है। ठीक है, अब बेटा मांगे मांगे Mg मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और Ca जो होता है वो कैल्शियम होता है। ठीक है, और Sc जो होता है ये Sc जो होता है सेजियम होता है। ठीक है, और ये देखिए ये इधर ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, देखिए इसमें डिफरेंट है, यानी डिफरेंस अंतर है, इसमें ये बेरिलियम होता है, ये बेरियम होता है, आरे ये रेडियन होता है। आई होप कि आपको ऐसे समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि नेक्स्ट वीडियो पर आपको ऐसे ऐसे करके पूरे एलिमेंट्स जो है लाइन बाय लाइन करके याद करवाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, और ये मैग्नीज हो गया, ये आयरन हो गया, यानी लोहा जो होता है उसमें, ये कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक होगा। ऐसे करके हम आपको डेली बाय यानी कि 1 डे बाय करवाएंगे। ठीक है, इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे समझाया जाएगा। देखिए लूज डॉट संकेत, यदि ये वीडियो में सिर्फ आपको हम मोटा मोटा तौर पर बता रहे हैं, यानी कि इसके डीप में जब जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, एक एक चीज को हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें ये क्या है कि अब हमें लूज डॉट संकेत कैसे पता करें कि हमें याद नहीं होता है, इसमें कितना चार्ज रहेगा, इसमें मतलब कि देखिए सबसे पहले ये है, यहाँ पे जब दो ये होते हैं, दो डॉट। ठीक है, जब दो डॉट होते हैं तो वो युग्मित होते हैं। ठीक है, युग्मित, और जो 1 डॉट होता है अयुग्मित होता है। ठीक है, अयुग्मित होता है, यानी कि अभी इस वीडियो पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत लॉन्ग यानी कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अभी मोटा मोटा बताएंगे, फिर इसके डीप में नेक्स्ट वीडियो पर जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए किसी भी एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप एक संख्या लीजिए, यन लीजिए, यम लीजिए, कोई भी ABCD अक्षर में एक अक्षर ले लीजिए, तो मैं यहाँ पर यम ले रही हूँ। ठीक है, यम, सभी में यम लिख दे रही हूँ। अभी इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो पर जरूर बताएंगे। ठीक है, यम यम यहाँ पे लिख लीजिए, यम
यहाँ पे यम यम यहाँ लिख लीजिए क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, ठीक है। यम 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 यम। तो देखिए अब इसमें लूज डॉट संकेत क्या होते हैं, जो यानी पहला आवर्त में होता है, उसमें एक होता है यानी कि एक युग्मित होता है, ठीक है। अयुग्मित हो या युग्मित हो यानी लूज डॉट संकेत एक होता है, इसमें 2 होता है और इसमें 3 होता है, ठीक है। इसमें 3 होता है, इसमें 4 होता है, ये यम में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इसमें 3 होता है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके लगा देंगे। इसमें 4 होता है, 4 होता है, ठीक है। और ये यम में 5 होता है, 1 2 3 4। देखिए 2 2 एक 4 4 एक 5 5 हो गए। अब इसमें 60 में 6 हो गए, 2 2 2 2 यानी 2 2 4 4 2 6। देखिए इसमें 6 लूज डॉट संकेत होते हैं। इसमें 2 2 4 2 6 2 6 एक शेप, यानी कि 70 में 7 लूज डॉट संकेत होते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 18 में 18 होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे कि लूज डॉट संकेत में हम कैसे पता करें कि इसका ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसमें मान लीजिए कि सोडियम का ही एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो सोडियम का जो है आपको यानी कि 20 तक एलिमेंट्स का जो होता है परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जब तक आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद होगा, परमाणु क्रमांक, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद करेंगे और फिर हम ट्रिक के माध्यम से यानी शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से एलिमेंट्स के सारे वो द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या सब निकालना बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सोडियम होता है वो 11 परमाणु क्रमांक होता है। अब इसमें हम कैसे पता करें कि इसकी सहजकता कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए सहजकता नहीं यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संख्या होती है वो कितना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 8 1। ये कैसे आया इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे, ठीक है। अभी हम बस थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि हमें अगले वीडियो में क्या डिस्कशन करना है, यानी क्या डिस्कस करना है। तो देखिए इसमें 2 8 18 32 यानी आप पढ़े होंगे शायद ये वाला, यानी कि ये नाभिक है, ठीक है। नाभिक 1 2। देखिए पहला जो कक्षक में होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 6 2 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। और देखिए जो बाहरी उपकोष है यानी उपकोष कह सकते हैं, ऊर्जा स्थल कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कक्षा या कक्षक, ठीक है। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए अब ये बाहरी उपकोष में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे आया, और आप वाउ के नियम के बारे में भी पता करेंगे। और देखिए इसमें कब पता चलेगा कि प्लस चार्ज कब होता है, माइनस चार्ज कब होता है। देखिए जो ये पहला यानी कि जो समूह है या आवर्त है, ये पहला में +1 आता है, इसमें +2 आता है। और देखिए अब इसमें क्या जाएंगे कि इसमें +3 आएगा, इसमें +4 आएगा, कैसे आएगा इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप मतलब कि लेक्चर 1 बाय 1 करके जरूर देखिएगा ताकि आपके अंदर जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।